नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दुर्जय नंदी। आई हैव क्लियर्ड RRB NTPC 2019 एंड वर्किंग एज ए सीनियर CTC पोस्ट ऑफ लेवल 5 अंडर लैंडिंग डिवीजन, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कंप्लीट जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे फॉर ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर आप रेलवे, SSC या स्टेट लेवल कोई अदर एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं तो सबके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में RRB NTPC का जो सिलेबस है, ये सिलेबस को फोकस में रख के ही आज इस वीडियो बनाया गया है, क्योंकि ये जो RRB NTPC का जो सिलेबस है, ये लगभग ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही हर एग्ज़ाम में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप RRB NTPC का जो जीके का सिलेबस है उसको आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लिए तो कोई भी एग्ज़ाम में जीके में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मतलब जीके का जो प्रिपरेशन करेंगे तो उसका मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये वेरी सिस्टमेटिक वे में आपको कैसे जीके को पढ़ना है कि आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, आपको बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरा इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। पूरा कंप्लीट देखने के बाद ही दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितना बेनिफिशियल था आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है जीके को कहाँ से पढ़ेंगे, ये थ्योरी और कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करेंगे, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे, बेस्ट बुक कौन सा है जीके में, तो और प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से करेंगे और मॉक टेस्ट कौन सा लगाए, तो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में मत छोड़िए, ये पूरा देखिए ये दोस्तों, क्योंकि ये जीके का जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट सिलेबस है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ इस पेपर में दिया गया है। तो थोड़ा ये सब कुछ डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। बट अभी भी आपका टाइम नहीं है तो बाद में देखिए दोस्तों। बट रिक्वेस्ट ये है कि पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने मेरा जीके और मैथ्स और रीजनिंग का मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो मेरे चैनल पे जाके स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर RRB NTPC में जाके मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने बनाया है और ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी स्ट्रेटेजी के लिए और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आज इस वीडियो आपने पूरा देख लिया तो जीके के रिलेटेड कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, यही बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो अगर दोस्तों आज इस चैनल पे आप नया है तो दोस्तों इस चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब मैं हर एक वीडियो डालने वाला हूँ तो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन जुड़े मतलब कोई भी प्रिपरेशन बुक्स वगैरह कौन सा अच्छा पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन कहाँ से करें, मतलब मॉक टेस्ट कौन सा लगाए, कौन सा बुक्स अच्छा होगा, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, मतलब सब कुछ एग्ज़ाम के रिलेटेड सब कुछ प्रिपरेशन गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प हिट द बेल आइकन। जीके का जो कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को हम 3 स्टेप्स से डिवाइड किया है। जैसे कि स्टेप 1 में है हमारा सिलेबस। स्टेप 2 में हम देखेंगे सिलेबस में जो टॉपिक है वो टॉपिक का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सा बुक्स वगैरह यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में हम देखेंगे प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, उसका मॉक टेस्ट कहाँ से लगेंगे और रिविजन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिविजन कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स। एक अच्छा स्टैंडर्ड बुक हमको फॉलो करना है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव वे में सब कुछ बताया रखा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स वगैरह कौन सा अच्छा है, जो बुक्स आपको फॉलो करना है। अगर आप ये बुक्स फॉलो कर लिए तो मतलब अगर अच्छे से इस बुक को फॉलो किया है और आपने पढ़ा है तो जीके में आपको ज़रूर डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। उसके बाद में उसका थ्योरी को अच्छी तरह से और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस करना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद रिवीजन करना है। तो मैं दोस्तों ये बात बोल रहा हूँ कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस इन जीके। सिर्फ जीके ही नहीं दोस्तों, अब मैथ से रीजनिंग है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत लंबा टाइम तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेगा। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी आप शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हैं, तो सब कुछ याद रखने के लिए दोस्तों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। फ्रेंड्स देखते हैं आज हम RRB NTPC का जो सिलेबस है, जो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, हम जो जीके कहते हैं, उसका सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। ये जो कटिंग है मैंने RRB NTPC का 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से मैंने लिया है। तो ये ऑथेंटिक सिलेबस है दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को पोस्ट करके ये
सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सो देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या है। ये सिलेबस में है दोस्तों करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस जैसे लाइफ साइंस है, और मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, तो फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, general scientific and technological development including space and nuclear program of India, UN and other important world organizations, environmental issues concerning India and world at a large, and basics of computer भी है दोस्तों, common abbreviations, transportation system in India, Indian economy, famous personalities of India and world, flagship government programs, flora and fauna of India, important government and public sector organizations of India। सो मोटा मोटा ये सिलेबस को अगर आप मतलब कंप्लीट देखेंगे तो इसमें से जो निचोड़ आएगा, ये निचोड़ में हम देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट कवरेज है, इसमें सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के सब कुछ इस सिलेबस में दे रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो पूरा सिलेबस है जिसमें जो जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट हम कहाँ से कवर करेंगे, उसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट कहाँ से समझेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेप 2 में हम देखेंगे कि जो जो हमारा सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक में क्या क्या सब्जेक्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसके हिसाब से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आया है उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है पिछले आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम में, उस पिछले आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का जो पेपर है वो सब कुछ एनालिसिस करके ही हमें उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। सो दोस्तों आज हम सिलेबस में जो जो है उसको 2 पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है 25 क्वेश्चंस, 25 जो क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस को लेके आपको पार्ट 1 बताया गया है। ये पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन पूरा कवर करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी जो है इसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का प्रोसेस है। इसमें CBT 1 में दोस्तों आपको आएगा 40 मार्क्स और CBT 2 में आएगा 50 मार्क्स। तो आपको CBT 2 ही फोकस में रख के आपको सिलेबस को प्रिपरेशन करना है। तो CBT 2 में 50 मार्क्स है, CBT 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर है, CBT 2 में आप जब जितना ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के लिए ईजी हो जाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट है सब्जेक्ट में हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या है दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री में ही है, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। तो कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। सो कुल मिला के दोस्तों हमने देखा है कि 6 to 7 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आता है। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी में क्या क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, आर्टिकल्स है, अमेंडमेंट है, पंचायत राज सिस्टम है, तो सब कुछ मिला के जो जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं बता रहा हूँ। तो पॉलिटी में क्या है दोस्तों, ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन पॉलिटी में आ रहा है। ये मैं CBT 2 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। CBT 2 में आप मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में कम आ रहा है, क्योंकि CBT 2 में 10 क्वेश्चन कम है CBT 2 से। तो उसके बाद जो आता है दोस्तों जियोग्राफी में जो आता है दोस्तों, जियोग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये सब कुछ मिला के दोस्तों ऑन एन एवरेज आपको 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जो है ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि साइंस में क्या क्या है। तो साइंस में जो है ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो फिजिक्स में ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, और केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जो है बायोलॉजी में आपको ऑन एन एवरेज ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी में आपको ह्यूमन बॉडी, बॉटनी, जोलॉजी को मिला के पूरा बायोलॉजी है। तो पूरा ह्यूमन बॉडी, बॉटनी और जोलॉजी तीनों को मिला के मैंने ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखा है। तो दोस्तों अब जब ये जो सिलेबस है, सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट दिया रखा है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, जब भी मैं आपको मतलब बढ़िया सा बुक्स बता रहा हूँ, ये बुक्स जो जब आप पढ़ेंगे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इस टॉपिक का, अगर आप हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री में मतलब मेडिवल और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो आप जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा दोस्तों, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप मतलब जो शॉर्ट नोट्स है वही मतलब रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आप कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सा बुक्स अच्छा होगा, ये स्टैंडर्ड बुक्स कौन सा है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस को लेके आपका जो बढ़िया स्टैंडर्ड बुक्स है वो तरुण गोयल सर का बुक्स है, जीके बुक्स बाय तरुण गोयल। ये सारा बुक्स का जो बाई का लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजिए। और कोई स्टूडेंट होता है इंग्लिश मीडियम होता है, कोई स्टूडेंट होता है हिंदी मीडियम, तो ये जो बुक्स है दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। कोई रेलवे का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें क्या होता है, साइंस का जो पोर्शन है तो साइंस का पोर्शन ज़्यादा आता है। जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या एलपी का मान लीजिए, टेक्नीशियन का मान लीजिए, तो कोई एग्ज़ाम में क्या होता है, साइंस को अलग से इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह अलग से पढ़ना पड़ता है साइंस को। तो ज़्यादा पढ़ने के लिए दोस्तों, साइंस को अच्छे तरह से पढ़ने के लिए रेलवे जनरल साइंस बुक बोल के एक बुक है दोस्तों, नीरज जहांगीर सर का। नीरज जहांगीर सर साइंस में बहुत बढ़िया टीचर है दोस्तों, यूट्यूब में पूरा पॉपुलर है नीरज सर। तो नीरज सर का मतलब साइंस मैग्नेट बोल के यूट्यूब चैनल है, इसमें आप जाके सर का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपका पूरा साइंस का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो बुक्स है, मैंने ये बुक्स पूरा देखा है मैंने, तो आगे वीडियो आएगा दोस्तों, मैं बुक्स का भी रिव्यू सीरीज का वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल से। बुक का भी रिव्यू आएगा सब, तब मैं सब बुक का रिव्यू दिखाएंगे सब दोस्तों आपको। अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो साइंस के लिए दोस्तों जनरल नॉलेज साइंस बुक पर नीरज जहांगीर का बुक बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। इस बुक खरीदने के बाद आपको नोट्स भी बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे हम बोल रहे हैं तरुण गोयल सर का जो बुक है, ये बुक पढ़ के आप नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो इतना कुछ आप रिविजन के टाइम में मतलब एग्जाम के टाइम में आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बट इसमें जो है जनरल साइंस का जो बुक है उसमें मतलब आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से दे रखा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं बोलने वाला है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट बोला है। एग्जाम में जो कुछ आता है वो सब कुछ के बारे में ये साइंस बुक में बताया है, तो बहुत ही बढ़िया ये साइंस बुक मुझे लगा है दोस्तों। ये दोनों बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके बाय कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्ट 2 जो है सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट 2 है, इसमें भी 25 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है। पहले पार्ट 1 में जो बताया था उसमें 25 क्वेश्चन कवर है, और पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन कवर है, तो कुल मिला के हो गया 50 क्वेश्चन जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी का CBT 2 में आने वाला है। तो जो पार्ट 2 में हम ले रखे हैं उसमें जो है स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है और कंप्यूटर है। तो स्टैटिक जीके और मिसलेनियस में क्या क्या है हम देखते हैं। तो स्टैटिक जीके और मिसलेनियस मिला के दोस्तों कुल मिला के ऑन एन एवरेज 13 to 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और मिसलेनियस मिला के आ रहा है दोस्तों। तो स्टैटिक जीके में हम देखते हैं क्या क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है। स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम, अवार्ड्स है, मोनूमेंट्स है, डांसेस है, नेशनल पार्क है, फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइजेशन है, पासेस और पावर प्रोजेक्ट है। तो ये है मतलब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो और नेक्स्ट देखते हैं हम मिसलेनियस का क्वेश्चन। इस मिसलेनियस में क्या है, जो फास्ट इन इंडिया और वर्ल्ड से, सुपरलेटिव से, कौन सा हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, ये है, एयरपोर्ट्स है, रेलवे है, फोर्ट्स और ट्राइब्स। सो दोस्तों मतलब स्टैटिक जीके और मिसलेनियस जीके का जो पोर्शन है तो उसमें मतलब कुछ अंतर नहीं, मुझे मतलब कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो स्टैटिक जीके है और मिसलेनियस है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो उसके लिए जो आपको बुक फॉलो करना है दोस्तों, ये बुक है स्टैटिक जीके बुक बाय पिनाकल पब्लिकेशन का ये बुक है। ये बुक का भी वीडियो का जो बाय का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक जीके का बुक है दोस्तों, मैं सामने वीडियो में रिव्यू भी लाने वाला हूँ, आप देख लेंगे, बट थोड़ा बोल देता हूँ इस बुक के बारे में। इस बुक में टोटल 71 टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पहले डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है। तो बढ़िया से आपका स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों ये बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कुल मिला के चलिए 15 to 14 मतलब 13 to 15 मार्क्स स्टैटिक जीके में आ रहा है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया मार्क्स है। तो स्टैटिक जीके में अगर इतना मार्क्स आप स्कोर कर लिया तो आपके जीके में इजीली आपका स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए स्टैटिक जीके को दोस्तों हल्के में मत लीजिए, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। उसके लिए बेस्ट बुक जो है पिनाकल का बुक्स है, उसमें हर एक टॉपिक टोटल मिला के कुल मिला के 71 टॉपिक है दोस्तों, 71। तो मान के चलिए मतलब इतना टॉपिक में तो स्टैटिक जीके पूरा ही कवर करना होने वाला है, और मैंने पूरा बुक्स को अच्छी तरह से देखा है, इसमें बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्टिव वे में सब कुछ बताया गया है। तो अगर स्टैटिक जीके का कोई बुक लेना आप सोच रहे हैं, अगर लेना है तो आपको पिनाकल पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके का बुक लीजिए, बहुत बढ़िया बुक है दोस्तों। मैं सब कुछ रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों
नेक्स्ट आता है हमारा करंट अफेयर। ये करंट अफेयर भी जीके में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। करंट अफेयर में कुल मिला के दोस्तों आपको 5 to 6 क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक है मोटा मोटा हम मान लीजिए दोस्तों। पॉलिटिक्स में है, जो न्यूज़ में है, जैसे मतलब सीएम है, कोई इलेक्शन हुआ है, मतलब इंटरनेशनल इलेक्शन हुआ है, कोई हमारा मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ पे कोई देश में जाके विजिट कर रहा है, तो ये जो न्यूज़ में है वो सारा करंट अफेयर में आ जाता है। तो दोस्तों उसके बाद है स्पोर्ट्स है। तो कोई इवेंट्स है जो वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है या फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, तो जो भी ट्रॉफी भी कुछ हुआ है तो वो भी न्यूज़ में है, तो वो स्पोर्ट्स में आ जाता है। उसके बाद अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों क्वेश्चन तो आ ही गया। जैसे मतलब कोई इंडिया कोई मतलब स्पेस रिसर्च के लिए कोई काम कर रहा है, जैसे चंद्रयान है, मतलब जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और कोई स्पेस में कुछ बदलाव आ रहा है, कोई इंडिया कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ये सब कुछ को लेके मतलब करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद जो समिट और कॉन्फ्रेंस है, समिट और कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद जो रिपोर्ट्स है, जो सेंसस है, तो ये सब कुछ मतलब करंट अफेयर में आता है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर में जो है आपको कौन सा बुक यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में हर लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि करंट अफेयर हम कितने दिन का पढ़ें। सो दोस्तों मैं आपको एक क्लियर बता देने वाला हूँ कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आए, जो RRB NTPC का नोटिफिकेशन का डेट बताया गया है कि जुलाई से अगस्त के अंदर जो भी डेट में नोटिफिकेशन आए, उससे एक ईयर पहले या एग्ज़ाम का जो डेट है, जो CBT 1 का डेट है, उसके 1.5 ईयर का पहले जो जितना भी करंट अफेयर है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर आपने करंट अफेयर का डेली वीडियो देख रहे हैं, डेली नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, तो इतना कुछ करंट अफेयर में करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर करंट अफेयर में 5 to 6 क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपने 3 क्वेश्चन का भी आंसर मतलब राइट कर लिया है तो बढ़िया है दोस्तों। तो करंट अफेयर में आप जीत गए। तो क्या करना है आपको, 1 ईयर मतलब 1.5 ईयर का, लास्ट 1.5 ईयर का जितना भी करंट अफेयर है वो आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। अगर मतलब कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब 5 to 6 क्वेश्चन जो करंट अफेयर में आएगा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ये ऐसा होगा दोस्तों कि 2-3 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछ देते हैं दोस्तों। ऐसा रेलवे करता है, हमारा भी टाइम में ऐसा ही हुआ है। कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब इतना करंट अफेयर तो हम कर नहीं सकते ना। तो इसलिए दोस्तों करंट अफेयर के बीच में अगर करंट अफेयर डेली करने लगे तो और सब्जेक्ट कब करेंगे आप? मैथ्स रीजनिंग कहाँ से करेंगे? मतलब अगर आपका टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर को डेली प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब CBT 1 आएगा ना, तो CBT 1 के 2 महीना पहले आप एक बुक खरीद लीजिए जो स्पीडी पब्लिकेशन का है। स्पीडी पब्लिकेशन का बुक जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है, आपको इजीली अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। उसका बाय का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो नो नीड टू मेक नोट्स ऑफ डेली करंट अफेयर्स। कोई भी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है डेली करंट अफेयर का देखने के लिए। तो इसलिए CBT 1 का 2 महीना पहले आप स्पीडी का ये बुक ले लीजिए, आपको अच्छी तरह से करंट अफेयर का प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसे भी आप 5 to 6 क्वेश्चन जितना करंट अफेयर इतना आंसर नहीं कर सकते, तो आपको मतलब 50% या 60% ही आंसर करना है करंट अफेयर में, राइट करना है। तो इसलिए आपका स्पीडी से हो जाएगा दोस्तों, इजीली हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या आता है। तो कंप्यूटर में कुल मिला के दोस्तों आपका मोटा 3 क्वेश्चन आ जाता है। कंप्यूटर में क्या है, हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, फुल फॉर्म। क्या है दोस्तों, रेलवे में कोई जो पोस्ट है, जो मतलब क्लार्क वाला पोस्ट है, अगर आपको सीनियर CTC मिलता है तो आपको मतलब सीनियर CTC का मतलब जो टाइपिंग का पोस्ट है, तो अगर टाइपिंग का पोस्ट भी मिलता है, अगर आपको मतलब काउंटर में भी बैठने का पोस्ट मिलता है, तो जो भी पोस्ट मिलता है, जैसे मेरा भी पोस्ट है ग्लोस्कर का, तो सब में दोस्तों कंप्यूटर का हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों आप क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का मतलब कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहा है मतलब रेलवे। तो इसलिए कंप्यूटर का भी सिलेबस, कंप्यूटर के जो चैप्टर है उसका भी इंक्लूड किया है सिलेबस में। सो इसलिए दोस्तों अभी कुल मिला के ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर को जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों एब्रीविएशन से आ रहा है, एब्रीविएशन जैसे मतलब फुल फॉर्म से, कंप्यूटर फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन तो आ रहा है सर दोस्तों। तो इसलिए आप कोई भी जनरल जो बुक है मार्केट में, अगर ये बुक ले लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। जैसे मतलब आर्यन का जो कंप्यूटर अवेयरनेस बोल के एक बुक है, तो इजीली आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। इस पर भी मतलब 2 लैंग्वेज में बुक आता है, इंग्लिश में आता है और हिंदी में आता है। आपको जैसा पढ़िए वो ऐसे बुक ले लीजिए। और सब बुक्स का जो बाय का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली जो लिंक दे रखा है उस लिंक में जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं इस बुक को। सो फ्रेंड्स, हमने जो इस जीके का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को
3 स्टेप में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेप में सिलेबस, उसका सिलेबस को कैसा पढ़ना है वो सेकंड स्टेप में बताया है, उसका थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक्स फॉलो करना है। तो अभी हम बात करेंगे स्टेप्स 3 को लेके। तो स्टेप्स 3 में जो है वो हम बात करने वाले हैं। जो देखते हैं दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों, आपने सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लिया, बुक से भी पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपका बहुत बढ़िया होगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले रेलवे ने पूछा है वो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्टअप होगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक फॉलो करना है। जनरल स्टडीज़ बाई पिनाकल पब्लिकेशन का एक बुक आता है जनरल स्टडीज, उस जो लेटेस्ट एडिशन है वही लेंगे। तो वही बुक का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए पहले जो मैंने बुक बताया है, जो तरुण गोयल का जो जीके का बुक है, सपोज उसमें से आप हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे, उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर खोलेंगे। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जितना क्वेश्चन दे रखा है सभी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप आंसर मतलब ना देखे, आंसर बिना देखे आप क्वेश्चन देखे आप आंसर करेंगे। उसके बाद अगर सही हो गया तो आप ठीक है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर गलत हुआ है तो दोस्तों ये जिस टॉपिक में आपका गलत हुआ है उस टॉपिक में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, या उस पार्टिकुलर टॉपिक में जो जीके का बुक से तरुण गोयल सर का बुक्स निकाल के उस बुक को खोल के उस पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है। और उसके बाद दोस्तों जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उस शॉर्ट नोट्स को भी थोड़ा रिविजन करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो वो पार्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। ऐसे ही हर एक टॉपिक को आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ प्रैक्टिस कर लिए और अच्छी तरह से थ्योरी भी पढ़ लिया है बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बाद आपका सिर्फ रह जाता है मॉक टेस्ट। मैं बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, प्रिपरेशन का जो जान है दोस्तों ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट ही मतलब ऐसा प्रिपरेशन होगा मॉक टेस्ट में, आपको पूरा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और एग्जाम में जैसा माहौल है आपको घर में बैठ के ऐसा माहौल मिल सकता है आपको मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट अफोर्डेबल भी है और उसमें सब कुछ मॉक टेस्ट मिल जाता है दोस्तों, इजीली मिल जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आपको टेक्स्ट बुक ही खरीदना है। टेक्स्ट बुक में हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट मिलेगा, मिनी मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, तो मतलब मिक्स मॉक टेस्ट सब कुछ टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। जो मैं मतलब मैथ्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाया है, रीजनिंग का जो स्ट्रेटेजी का प्रिपरेशन बनाया है, उसमें भी मैंने सेम चीज़ ही कहा है दोस्तों। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है वो क्वेश्चन आप देखिए कौन सा टॉपिक से है, वो टॉपिक में जाके आपका जो शॉर्ट नोट्स है यहाँ से आप रिविजन कीजिए, थोड़ा देखिए। उसके बाद ये जो मतलब आप डिस्क्रिप्शन जो पढ़ा है बुक से, जीके का बुक से, वो उस बुक्स में जाके उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए थोड़ा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिविजन कीजिए। उसके बाद वो जो टॉपिक जिस टॉपिक में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो टॉपिक में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब 40 to 50 क्वेश्चन इस टॉपिक में लगा लीजिए। ऐसे करके दोस्तों आपका हर एक टॉपिक जो है जीके में आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रिविजन करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका पूरा अच्छी तरह से दोस्तों रिविजन करना है। रिविजन इज़ द की दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिविजन इज़ द की। आपको एग्ज़ाम तक सब कुछ याद रखना है तो रिविजन करना पड़ेगा, रोज़ रिविजन करना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी टॉपिक आप पढ़ लिया है, जैसे कि आप आज एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 2 दिन बाद आप मतलब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो शॉर्ट नोट्स बना रखा है उसको पहले रिविजन कीजिए, उसके बाद ही आपको मेडिवल हिस्ट्री में जाना है। उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मेडिवल हिस्ट्री का थोड़ा रिविजन करके ही आप मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो ऐसे करके जो टॉपिक पर मतलब हो गया है उसका रिविजन अगले नया टॉपिक पढ़ने के पहले वो पिछले टॉपिक रिविजन करना है। आपको ऐसा ही रिविजन का तरीका होना चाहिए। तो अगर ऐसे आप रिविजन करते हैं, मैंने जो पूरा वीडियो में बताया है सब कुछ, ऐसे अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स इन जीके। अगर आपने देखिए दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स में हर एक बंदा अच्छा स्कोर कर लेता है दोस्तों, बट जीके में इतना वास्ट सिलेबस होने के कारण, इतना मतलब टॉपिक होने के कारण लोगों का प्रिपरेशन जीके में अच्छे से नहीं होता है। अगर आपने जीके में अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और साथ साथ आपको भी रैंकर भी बना सकता है दोस्तों जीके। ये जीके बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा दोस्तों। CBT 1 में 40 मार्क्स, CBT 2 में 50 मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों ये आपका स्ट्रेटेजी। सो दोस्तों प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो में जो स्ट्रेटेजी बताई, जो बुक्स बताई, ये इसको फॉलो कीजिए और अच्छे तरह से फॉलो कीजिए और जीके में अच्छा मार्क्स लाइए दोस्तों, और सिलेक्शन तक आप पहुंच जाइए। ये मेरा लक्ष्य ये है कि आपको सिलेक्शन तक ही पहुंचाना है।
सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मतलब इतना टाइम इस वीडियो में देने के लिए दोस्तों बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलेगा मेरे इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।